हम लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं लोग इतनी खुशी से, इतने जोश के साथ स्वागत करते हैं। अभी इतनी भारी संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं। आज दोपहर हम धर्मपुर गए थे, वहां पे 1.5 लाख लोगों की सभा हुई थी। 1.5 लाख लोगों की सभा। मुझे अभी भी गोपाल भाई बता रहे थे कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आज तक बीजेपी भी उस मैदान में इतनी बड़ी सभा नहीं कर पाई, और लोग अपने आप आ रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, अपने आप। कल दाहोद गए थे, दाहोद में 1 लाख लोगों की सभा, अपने आप लोग आ रहे हैं। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। भगवंत मान 7 महीने के मुख्यमंत्री हैं, मैं 7 साल का मुख्यमंत्री हूं। इनकी 27 साल की सरकार है। जितने काम भगवंत मान ने 7 महीने में कर दिए, उतने इन्होंने 27 साल के अंदर भी नहीं किए होंगे। मैं चैलेंज करता हूं। कौन कौन बदलाव चाहता है, जरा हाथ खड़े करें। पक्की बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आईबी का नाम सुना है? आईबी एक केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जासूसी करवाती है, आईबी से। आईबी ने गुजरात के अंदर घूम घूम के एक रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हवा चल रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी है। सरकारी रिपोर्ट है, मैंने नहीं बताई, मैंने नहीं बनाई। सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बन रही है। अभी आज की डेट में थोड़ा सा मार्जिन पे है, 93-94 सीट आ रही है। 1-2 सीट ज्यादा है बस। एक जोर का धक्का मार दो, 150 पार कर दो। आप लोग धक्का मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा जोर से। 150 पार कर दो। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी। पंजाब में 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, 2 सीट बीजेपी को। बीजेपी को 2 आई है ना, 2 सीट बीजेपी को। यहां गुजरात में कितनी देनी है बीजेपी को? पक्की बात। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है, मैंने गुजरात में मैं 3-4 महीने, 6 महीने से घूम रहा हूं, लोगों से खूब बात की है और पूरा प्लान बनाया है कि गुजरात का विकास सबके साथ, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ गुजरात का विकास कैसे करना है। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को पिछले 27 साल में, कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में। एक एमएलए है इनका, मेरे को पता चला चुनाव के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन। इन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतने मकान बना लिए, इतना पैसा भेज दिया विदेशों में, अपने बच्चों के नाम जमीन खरीद ली, माँ बाप के नाम जमीन खरीद ली, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ले ली, बच्चों के बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए उनके नाम प्रॉपर्टी ले ली इन लोगों ने। इतना पैसा बना लिया, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे कैसे घाटे में चल रही है यार? हर साल गुजरात सरकार
2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़। कैसे सरकार घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो। अभी मान साहब ने आपको बताया, हर चीज पे टैक्स लगता है। रोटी खाने बैठते हैं, रोटी पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, दूध पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, छाछ पे टैक्स लगता है, पंखे पे टैक्स लगता है, कुर्सी पे टैक्स लगता है, माचिस पे टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। टैक्स दे दे के हम तंग आ जाते हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं टैक्स के। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में हर साल गुजरात सरकार ने हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी कोई सड़क? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई दवाई का इंतजाम किया इन्होंने आपके बच्चों के लिए? कोई कुछ काम करा इन्होंने आपके लिए? 27 साल में एक काम करा इन्होंने? कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक पैसे का एक गुजरात का पैसा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। ये पैसे की लूट बंद करेंगे। जितना पैसा इन्होंने लूटा वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे। इनके जितने इन्होंने लूट रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, सारी जब्त करेंगे प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस लेके आएंगे। ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? अरे जितना पैसा तुमने लूटा है उसमें तो सारे 10 साल की गुजरात के सारे लोगों की बिजली माफ हो जाएगी, जितना इन लोगों ने लूट रखा है। इतना पैसा इन्होंने। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में हमारे अपने एक मंत्री हमारा गड़बड़ कर रहा था। हमारा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर भगवंत मान को पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान चाहते तो दबा सकते थे। इनके कान में आके किसी ने कहा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने चुपके से पता कराया तो पता चला हां गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने पता है क्या किया? उस मंत्री को जेल भेज दिया, अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी कोई करता है? कोई सीएम अपने खुद के मंत्री को कभी जेल भेजता है? 75 साल में आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, अब एक कट्टर ईमानदार पार्टी आई है, कट्टर ईमानदार सरकार चल रही है पंजाब और दिल्ली के अंदर। अपनों को भी नहीं बख्शते। हमारा बेटा, हमारा भाई भी कल गड़बड़ करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, जेल भेज देंगे उसको। तो गुजरात को एक ईमानदार सरकार देंगे। इन नेताओं के जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। और 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे हैं, सारे पेपर फोड़ने वाले जितने ये मास्टरमाइंड बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इनको 10 साल की जेल भेजेंगे। आप लोगों को अपने काम कराने के लिए 10 दफ्तर रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, कुछ भी काम हो, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिना रिश्वत के काम होगा गुजरात के दफ्तरों के अंदर। और दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दफ्तर बंद कर देंगे। दिल्ली में हमने सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। अब अगर आपको कोई काम कराना है, आप फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आके काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अफसर आपके घर आएगा, काम करेगा, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई दलाल नहीं होगा, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। खूब पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होने से खूब पैसा बचेगा। दोस्तों, कल मैं गुजरात आया।
इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे, चारों तरफ इतने होर्डिंग मेरे खिलाफ लगा रखे थे। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूं, जनता के हित की बात करता हूं, इनके भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता हूं। इन्होंने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे। उस पोस्टर में एक मेरी फोटो थी। कोई बात नहीं, लगाओ मेरी फोटो। उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ इतनी गंदी बातें लिखी हुई थी। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान का अपमान किया हुआ था इन्होंने, भगवान के खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कौन होता है, कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ लिखते हैं? कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं? पुराने जमाने में राक्षस होते थे जो ऋषि मुनियों की तपस्या तोड़ते थे। राक्षस होते थे जो भक्तों की तपस्या तोड़ते थे, उनको राक्षस कहते थे। जो गांव में घुस के मारकाट करते थे, हुड़दंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको राक्षस कहते थे पुराने जमाने में। ये राक्षस ही हैं, ये कंस की औलाद हैं ये सारे के सारे, जो भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, लोग जो पूजा करते हैं उनका अपमान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये राक्षस हैं, राक्षस की योनि में पैदा हुए हैं, ये कंस की औलाद हैं। ये मैं हनुमान जी का भक्त हूं, कट्टर भक्त हूं हनुमान जी का, और बड़ी कृपा है हनुमान जी की मेरे ऊपर। और इनको मैं बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन पे हुआ था। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। बचपन में मेरी दादी जी मुझे कृष्ण कह के बुलाया, मेरा घर का नाम कृष्ण था। और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम देके भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। और जनता जनार्दन होती है, जनता में भगवान का रूप होता है, जनता जनार्दन होती है। भगवान का ये काम पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे? इनका सबका मिलके गुजरात के अंदर एक शांति प्रिय सरकार लेके आनी है, जो स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए, सड़कें बनवाए, लोगों के लिए काम करे। ये गुंडागर्दी की गंदी राजनीति खत्म करनी है अपने को, सबको मिलके करनी है। भगवान का काम पूरा करना है, अपने को करना है कि नहीं करना है? तो अब ये जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे खूब सारे काम करने हैं, खूब पैसा बचेगा। ये जो कहते हैं पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा 5 साल के अंदर इतना पैसा है सरकार में। सबसे पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोगों को। 1 मार्च से नोट कर लो, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। आपके पुराने जितने बिजली के बिल हैं, किसी का 70,000 बकाया है, किसी का 80,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, आपके पुराने बिजली के बिल सारे माफ, नए बिजली 0, तो आपका 0 बिजली का बिल आया करेगा 1 मार्च के बाद से 0। पुराने भी नहीं देने। दिल्ली में भी कर दिया, पंजाब में भी कर दिया। मैं यहां के कोई झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली में, पंजाब में आपका कोई दोस्त हो तो फोन करके बोल देना, सबके बिजली के बिल 0 आते हैं। वहां पे बिजली के बिल 0 आते हैं, बिजली 24 घंटे आती है। ये तो चमत्कार है, मैजिक है कि नहीं है? दुनिया में 3000 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 0 बिजली का बिल और बिजली आती है 24 घंटे। ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। मेरे को ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ है, केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में करा, फिर पंजाब में करा, अब यहां भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। ये लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। बीजेपी वाले इतनी गालियां देते हैं मेरे को, इतनी गालियां देते हैं गंदी गंदी। केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महा ठग है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के एक एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। अगर मैं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है।
भाई अगर सीएम को और मंत्री को मिल रही है तो जनता को भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?